नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है दीक्षा। और ये दीक्षा एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो इसको पूरा देखते हैं आखिर होता क्या है। दीक्षा एक मोबाइल ऐप है जो हमें स्टडी के लिए, बच्चों को स्टडी के लिए ये ऐप बनाया गया है। जब कोरोना काल चल रहा था उस समय विद्यार्थियों को जब मोबाइल के जरिए पढ़ाया जाता था, यानी कि मोबाइल के जरिए किसी ऐप के माध्यम से पढ़ाया जाता था। और उनकी जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं जिसमें उनके पाठ्यक्रम को यहाँ पर डिजिटल ऐप के माध्यम से उन्हें शिक्षा अध्ययन करने के लिए ये ऐप बनाया गया था। तो आखिर होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। डिजिटल यानी कि दीक्षा का पूरा नाम क्या है, सबसे पहले यही पूछा जाएगा। दीक्षा का पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेजिंग शेयरिंग, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब ये नाम याद रखना है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, यह एक मोबाइल ऐप है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है। ये एक मोबाइल क्या है, ऐप है, मोबाइल का ऐप है जो मोबाइल में चलेगा और वो है जो बनाया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को वर्तमान में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शिक्षा मंत्रालय। क्या कहा जाता है? शिक्षा मंत्रालय कहा जाता है। ठीक है, तो वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी मंत्रालय का नया नाम क्या हो गया है? शिक्षा मंत्रालय हो गया है, और जिसके द्वारा ये दीक्षा ऐप बनाया गया है। इस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को एक खास प्रशिक्षण दिया जाता था, जिस पर प्रशिक्षण के माध्यम से निष्ठा यानी कि जिसका पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है और इसको याद रखना है आपको। ठीक है, दीक्षा ये कब लॉन्च किया गया था? तो दीक्षा कब लॉन्च किया गया था? औपचारिक रूप से भारत में माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया है। अगर क्वेश्चन पूछा गया तो यही डेट आपको कंफर्म रूप से पूछी जाएगी। ठीक है, आखिर दीक्षा में किस किस माध्यम से यानी कि कौन सी कक्षा से पढ़ाया जाता है और कौन सी कक्षा के लिए ये बनाया गया है? तो इसमें कक्षा 1 से लेकर यूजी और पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक का, कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक की सामग्री का अध्ययन उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि पीडीएफ के माध्यम से यहाँ पर पूरी की पूरी बुक यहाँ पर इस दीक्षा ऐप में अपलोड कर दी जाती है, विद्यार्थी इन्हें अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कक्षा से लेकर यूजी पीजी तक के सिलेबस को यहाँ पर समाहित किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा के सभी चरणों को पूरा करना। ठीक है, सभी चरणों को पूरा करना, और इसमें टोटल मिलाकर 18 भाषाओं को शामिल किया गया है। मतलब 18 भाषाओं के माध्यम से यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करवाया जाता है। ठीक है, इसमें सीबीएसई आ जाता है, एनसीईआरटी आ जाता है, एसआईआरटी, विभिन्न पाठ्यक्रमों को यहाँ पर शामिल किया गया है। मतलब सीबीएसई के, एनसीईआरटी के और एसआईआरटी इनके सिलेबस को यहाँ पर शामिल कर लिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहन करना, उन्हें बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना, सुव्यवस्थित किया जाएगा और छात्रों को विभिन्न स्थितियों को संभालने में सक्षम बनाना। शिक्षक प्रथम स्तर को काउंसलिंग के रूप में कार्य कर सकेगा। ठीक है, निष्ठा की जो शुरुआत हुई है, और दूसरा ऐप है निष्ठा की जो शुरुआत हुई है 21 अगस्त 2019 को शुरुआत हुई है। ठीक है, तो निष्ठा की शुरुआत कब हुई है? 21 अगस्त 2019 को। यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल के प्रति प्रमुख प्रगति को राष्ट्र की पहल करना। इस शिक्षा जो दीक्षा है, इसका जो आदर्श वाक्य है, हमारा शिक्षक हमारा नायक। इसका प्रमुख जो आदर्श वाक्य है, हमारा शिक्षक हमारा नायक। ठीक है, अक्टूबर 2020 में निष्ठा को दीक्षा पोर्टल में जोड़ दिया गया है। मतलब ये वर्तमान में 2020 में दोनों को एक ही पोर्टल में शामिल कर दिया गया है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या था? हमारा शिक्षक हमारा नायक। ठीक है, 2020 में, यानी कि दीक्षा बना 2017 में और निष्ठा बना 2019 में, दोनों को मिलाकर 2020 में क्या कर दिया है? एक ही पोर्टल में जोड़ दिया गया है। अब इसकी प्रमुख विशेषता, इसमें कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए करीबन 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें निपुण भारत मिशन यानी कि बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान FLN सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, दीक्षा एक ऐप पर निष्ठा
ट्रेनिंग के क्रम से राजस्थान में द्वितीय स्थान है। मतलब ऐसा लॉन्च करने वाला राजस्थान कौन से नंबर का स्थान रखता है? दूसरा। यानी कि पहला कौन सा है? ये हो जाएगा यूपी, दूसरा कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, और तीसरा कौन सा है? पंजाब। ठीक है, तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऐसी निष्ठा और दीक्षा ऐप ट्रेनिंग पर राजस्थान का कौन सा स्थान रखता है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, द्वितीय स्थान है। एकीकृत कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता और शैक्षिक खेल, क्विज, सामाजिक भावना शिक्षण, प्रेरणा, बातचीत, टीम, स्कूल आधारित आकलन के लिए तैयारी, आंतरिक सतत फीडबैक और व्यवस्था, ऑनलाइन निगरानी, सहायक प्रणाली, प्रशिक्षण की आवश्यकता एवं प्रभाव विश्लेषण सहित कई गतिविधियों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इन गतिविधियों को शामिल किया गया है। शिक्षकों को व्यवसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण मॉडल के डिजाइन और विकास में विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता देते हैं आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो आप दीक्षा का जो फुल फॉर्म है वो आप याद रख लीजिए। दीक्षा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि ये एक किस प्रकार का ऐप है? ये एक मोबाइल ऐप है, यानी कि मोबाइल में ही चलेगा। ठीक है, मोबाइल ऐप है। ठीक है, उसके बाद निष्ठा, निष्ठा की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, दीक्षा जो कब हुई है वो किसने द्वारा बनाया गया है? तो दीक्षा को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया है और इनकी लॉन्च किया किसके माध्यम से किया गया है? उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 5 सितंबर यानी कि शिक्षा 5 सितंबर को यानी कि 2017 को 5 सितंबर 2017 को यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और इसमें किस प्रकार के पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है? तो कक्षा 1 से यूजी पीजी तक के सिलेबस को यहाँ पर शामिल किया गया है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है, मेन उद्देश्य क्या है? यानी कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा को सभी चरणों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, कौन कितनी भाषाओं में शामिल किया गया? तो 18 भाषाओं में। सीबीएसई और एनसीईआरटी, एसआईआरटी इनके पाठ्यक्रमों को यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निष्ठा की शुरुआत कब हुई है? तो 21 अगस्त 2019 को। ठीक है, यानी कि दीक्षा की शुरुआत हुई है 5 सितंबर 2017 को। 5 सितंबर 2017 को दीक्षा की शुरुआत हुई है। ठीक है, 2017 को। और निष्ठा की शुरुआत हुई 21 अगस्त 2019 को। ठीक है, दोनों को शामिल कब किया गया? 2020 को एक ही पोर्टल में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, दीक्षा का जो आदर्श वाक्य है, दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारा शिक्षक हमारा नायक, हमारा शिक्षक हमारा नायक, यहाँ पर इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। ठीक है, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण किया जाता है शिक्षकों को। ठीक है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू किया गया है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का यहाँ पर दूसरा स्थान है। पहला स्थान यूपी का है, दूसरा राजस्थान का, तीसरा पंजाब का है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट पॉइंट जो शिक्षकों को व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण मॉडल के डिजाइन और विकास पर विशेष जोर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने रेड कलर से यहाँ पर आपको बता दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।